इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स ही कहते हैं, बट ये सर्कुलर हो जाएंगी बस। ब्रैकेट में चाहे तो सर्कुलर लिख लीजिए या सर्कुलर काइनेमेटिक्स लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, जब हम लीनियर की बात करते थे, लीनियर मोशन की, ठीक है ना, तो वहां पे हमने इसे कहा था डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में इसके इक्विवेलेंट जो होगा वो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा हो जाएगा। इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट, उसके सिमिलर है ये, ठीक है। तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पे आप सर्कुलर मोशन के केस में थीटा रख देंगे, ठीक, ओके। कई बार बुक्स में ये इस तरह लिखा जाता है, थीटा फाइनल माइनस थीटा नॉट, दैट इज एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसके बाद बेटा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में हमारे पास दो थी, एक इनिशियल वेलोसिटी थी, एक फाइनल वेलोसिटी। इसके इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप लिखते हैं ओमेगा नॉट और यहां आप लिखते हैं ओमेगा फाइनल। एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंड एंगुलर वेलोसिटी फाइनल, ठीक है। सिमिलरली जो आपका एक्सेलरेशन था उसकी जगह आप यहां पे लिखते हैं जी अल्फा। एक्चुअल में ध्यान रखिएगा ये 80 है, क्योंकि मैं लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन मोशन था, उसके साथ रिलेट किया इसे। अब बेटा यहां पे जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये इक्वेशन कब थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन a इज कांस्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी, याद है। सेकंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड थी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। ये तो लीनियर की थी। अब सर्कुलर की क्या हो जाएंगी, बिल्कुल ये चीज सर्कुलर पे भी एप्लीकेबल होगी, और सर्कुलर में आप कहेंगे व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। जब आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आपकी इक्वेशन बनेगी ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, और लास्ट इक्वेशन आपकी बनेगी ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये 3 इक्वेशंस वैलिड हो गई। कब, जब हमारा अल्फा कांस्टेंट है। एक और था डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ये हमने पढ़ा था। ये क्या था बेटा, u प्लस हाफ a 2n-1, ठीक है जी। यहां पे आपका आ जाएगा थीटा n इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हाफ अल्फा 2n-1। हाँ बेटा नोट कीजिएगा, फिर बात करते हैं आगे।
नोट हो गया बेटा? इक्वेशन बनानी समझ में आ गई सबको? तो एस की जगह थीटा, यू वी की जगह ओमेगा नॉट ओमेगा फाइनल, और ए की जगह अल्फा रख देंगे, प्रोवाइडेड अल्फा कांस्टेंट हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि अल्फा कांस्टेंट नहीं है, इफ अल्फा इज वेरिएबल, तब क्या होगा? तब भी बहुत आसान सी चीज है बेटा, आपको डी ओमेगा बाय डी टी को आप क्या रख लेंगे? अल्फा। और जैसे इंटीग्रेशन से इक्वेशन सॉल्व की थी, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी, और इसको इंटीग्रेट करके आप इक्वेशन बना लेंगे, बिल्कुल जैसे आपने लीनियर मोशन में किया था, बिल्कुल वैसे ही सर्कुलर मोशन में कर लेंगे। सपोज अल्फा आपको ए प्लस बी टी दिया हुआ है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सपोज अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी टी गिवन है। तो यहां से आपको ओमेगा निकालनी है, आपको गिवन है टी इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा आपकी ओमेगा नॉट है। ये आपको इनिशियल कंडीशन 0 भी दी जा सकती थी, बट अभी मैंने आपको ओमेगा नॉट दिया हुआ है। क्लियर? तो यहां पे बेटा आपका आएगा ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी डी, यहां इंटीग्रेट कर देंगे बेटा। एक मिनट, हाँ जी, डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी रख देंगे, अब यहां से बेटा डी ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस बी टी डी टी आ जाएगा, और आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। ये आपने इंटीग्रेट कर लिया, टाइम की लिमिट डालेंगे 0 से टी, ओमेगा की लिमिट आपको दिया हुआ है ओमेगा नॉट से ओमेगा। ठीक है, अब यहां आप देखेंगे तो ये ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर बाय 2। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हाँ बेटा, बात ये थी कि अगर आपको अल्फा वेरिएबल दिया गया है, ठीक है ना, अब मैंने आपको अल्फा दे, अल्फा ए प्लस बी टी है, तो अगर आपके पास अल्फा ये दिया हुआ है, तो आपको पता है डी ओमेगा बाय डी टी क्या होता है? अल्फा होता है, तो इसकी वैल्यू रख दो, ए प्लस बी टी आपने रख दी यहां पे। ठीक है, अब डी ओमेगा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी टी या डी टी, जैसे डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन किए थे काइनेमेटिक्स में, बस आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जैसे मैथ्स को फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपने उसे ओमेगा का, आपने उसे एक्स का, आपने उसे वाई का, उसके लिए वो सिर्फ एक वेरिएबल है। वो फिजिक्स में है कि आप उसे सर्कुलर मोशन में ले रहे हैं, आप उसे लीनियर ले रहे हैं, मैथ्स को क्या मतलब है? मैथ्स के लिए तो वो एक वेरिएबल है, आप उसे थीटा कहिए या आप उसे एक्स कहिए, आप उसे वाई कहिए। ठीक है,
तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर लेंगे। हाँ जी, किसी को डाउट है तो पूछ लें। शिवम क्लियर है? मयंक, आकाश, उत्कर, ठीक है बेटा, ठीक। तो ये तो हो गई काइनेमेटिक्स की बात। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट है बेटा, होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, हाँ हम बात कर रहे थे बेटा, अब बात करेंगे डायनेमिक्स की। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एक मिनट, कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ शिवम क्या कह रहे हैं? सर हाउ कैन वी यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन? विच एक्सेलरेशन? नहीं, इसको आप ऐसे समझिए ना, जैसे आपका फैन है, फैन आपका स्टार्टिंग में रेस्ट पे होता है, एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, आपका फैन रेस्ट पे था, एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई, आपने स्विच ऑन किया, तो जब आप स्विच ऑन करते हैं तो उसमें करंट पास होती है और वो उसको एक्सेलरेशन देता है। कैसा एक्सेलरेशन देगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसकी स्पीड इंक्रीज होने लगती है, और एक पर्टिकुलर स्पीड जो भी आपने सेट की हुई है स्पीड, ठीक है, वहां पे जाके वो फिक्स हो जाएगी, तो उस समय आपका एक्सेलरेशन फिर 0 आ जाता है। ये सारी चीजें एंगुलर एक्सेलरेशन की। मान लीजिए स्टार्टिंग में आप कहेंगे 0 राउंड्स पर सेकेंड, फिर वो एक्सेलरेट करेगा तो कुछ टाइम के बाद लेट्स से 60 आरपीएम हो गया, 60 राउंड्स पर मिनट, या 200 आरपीएम हो गया, डिपेंड करेगा कि आपका फैन किस स्पीड पे चलता है। ये चीजें यहां से, आप क्या जानना चाह रहे हैं ये मुझे बता दीजिए, लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन? हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन तो गिवन है ना बेटा, ए प्लस बी टी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तेरे को दिया हुआ। ए प्लस बी टी का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने तुझसे कहा कि अल्फा इज इक्वल टू, चलो एक वैल्यू ले लेते हैं, 2 + 3t रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन मुझे गिवन है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, वहां पे कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि t इज इक्वल टू 0 पे मेरा अल्फा कितना है? 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये और इंक्रीज हो गया,
मेरा अल्फा हो गया 2 + 3, दैट इज 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो गिवन था, आपको निकालना नहीं है, अल्फा तो गिवन है बेटा पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। ओके फाइन। सो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब बेटा इसका हमने बेस पहले बना लिया था, हमें पता था अगर हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, वेदर इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा, सेंटर की ओर। तो लिख लीजिएगा, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन, if a particle is moving in a circular path, ठीक है, an acceleration an is equal to v square by r. An acceleration an is equal to v square by r always act towards center. ओके अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्सेलरेशन सेंटर की हो रहे, दैट मीन्स there should be a force direct towards center, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो अब सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बेस बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देयर शुड बी अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड centripetal force. ओके और सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा mv² by r. m is mass of body, v is speed of body and r is radius of circular path. क्लियर है? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे नोट कर लीजिए, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स। कई बार लोग सोचते हैं सर ये एक फोर्स है, हाँ ये सिर्फ एक नाम दिया गया बेटा, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, ऐसे लिख लीजिए। ये क्यों लिखा है हमने बेटा, आपने फोर्स पढ़े ना, जितने फोर्सेस हमने आपको पढ़ाए हैं 5 मैकेनिक्स के, और बाकी क्लास 12th में और आगे जाके देखेंगे वो फोर्सेस भी इंक्लूड होंगे, इनके अलावा कोई फोर्स नहीं लगेगा, इन्हीं में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस या उनके कंपोनेंट ही किसका काम करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का। अभी आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है। This may come from gravitational force, tension, electrostatic, etc. और जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा फोर्स, उसके कंपोनेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? इसको नोट कीजिए,
कोई डाउट है तो पूछिए, फिर देखते हैं कि भाई ये कहानी क्या है। हाँ, नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा बेटा। हो गया नोट? चलिए, तो जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा। ओके, ये हमारे सन है और ये प्लेनेट है, और अभी एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा प्लेनेट जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ओके, वैसे इलिप्टिकल होते हैं बट अभी जो है सर्कुलर मान लीजिए। क्या बात, आज सर्कल बनने को नहीं है? ओके, ओके बेटा, हमारे पास सन है और प्लेनेट है, ठीक है। अब प्लेनेट और सन के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था, Gm1m2/r²। याद आया? क्लियर? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही किसका काम कर रहा है? देखिए, ये सेंटर की ओर लग रहा है। सो हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। दूसरा लेते हैं, सपोज हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, इस पे आप थ्रेड लिया और इस पे आपने एक स्टोन को फिक्स कर दिया है, और आप इसे हॉरिजॉन्टल, प्लीज ध्यान रखिएगा, इस तरह से, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप इसे घुमा रहे हैं। ये रेडियस आपका आर है, ठीक है। अब अगर आप इस स्टोन का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो पहला फोर्स इस पे लग रहा होगा mg, दूसरा इस पे लग रहा होगा नॉर्मल। ये दोनों वर्टिकल फोर्सेस हैं। सेंटर कहां है बेटा? सेंटर रहा इस साइड, क्लियर। ये एक फोर्स कौन सा लगेगा? टेंशन, और ये टेंशन ही क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है? तो कोई ना कोई फोर्स जो नोन फोर्स है आपको, वो फ्रिक्शन हो सकता है, वो नॉर्मल हो सकता है, वो उनका कोई कंपोनेंट हो सकता है, वो स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, ठीक है। इसी केस में अगर मैं यहां पर एक स्प्रिंग लगा देता और इसको रोटेट करता लाइक दिस, तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता? स्प्रिंग फोर्स प्रोवाइड करता। ये समझ में आया बेटा? हाँ, किसी को यहां पे कोई डाउट किसी तरह का आ रहा हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, किसी भी तरह का डाउट, फिर आपको नहीं तो बताऊं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। हाँ बेटा, आपने क्या किया,
एक आपके पास, देखिए यहां पे क्या होता है ना कि कॉपी में जो है वो हॉरिजॉन्टल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने आपको एक ऐसे करके प्लेन दिखाया। ये आपकी टेबल है मान लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स बेटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स। ये है क्या, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ना, देखिए एक्सेलरेशन आ गया इस पे सेंटर की ओर। तो जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो एक अंदर की ओर फोर्स आ जाएगा। तो अगर आप जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उसमें बैठ गए तो आपको एक फोर्स स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा -ma। तो -m²/r आप किधर लगाओगे, सेंटर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर लगाओगे, उसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट दैट्स नॉट अ रियल फोर्स, दैट्स अ स्यूडो फोर्स। ठीक, ओके। इसको ऐसे समझिए बेटा, यहां पे आपने एक होल करके थ्रेड नीचे डाल दिया है और ये थ्रेड आपका यहाँ पे मास m है और ये इस पे चारों ओर ऐसे करके आप इसे घुमा रहे हैं स्मूथ सरफेस पे। ठीक है सजल। तो अब तेरे पास देख, एक फोर्स तो mg ऐसे लग रहा होगा, ये नॉर्मल लग रहा होगा। टेंशन किधर आएगा, रस्सी पे आएगा टुवर्ड्स सेंटर। ये देख कहीं पे भी चला जाए, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां पे होगा, टेंशन इधर लग रहा होगा, ये पार्टिकल यहां होगा, टेंशन इधर लग रहा होगा। ये समझ में आया। तो टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो अगर इसकी स्पीड v है और रेडियस r है तो t किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r। इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं, अभी सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है वो अभी बता रहा हूं। क्लियर हो गया सजल? ओके फाइन। हाँ जी, तो अब जरा देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखेगा, इफ अ स्टोन is performing uniform circular motion with constant speed v and radius of circular path is r. Find tension in rope और थ्रेड जो भी आप कहें, a mass of एक मिनट, mass of stone is m। हाँ, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था वो क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे आएगा आपके पास। So if a stone is performing uniform circular motion with constant speed v and radius of circular path is capital R, find the tension in the rope। ठीक है बेटा, तो फिर से वही समझ रहे थे कि ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है, इसमें आपने थ्रेड ले लिया, रेडियस आर है और ये आपका इस तरह से सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो इस पे अगर आप देखेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। पहला फोर्स mg,
दूसरा फोर्स नॉर्मल, ये दोनों वर्टिकल फोर्स हैं, ठीक है। सेंटर ढूंढना पड़ेगा, ये आपने सेंटर ढूंढा और आपने कहा सर इधर एक फोर्स लग रहा है, टेंशन। क्लियर? अब रूल समझिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे ही आपको पता चले कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक an इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये लिख दीजिए। हाँ जी, किधर की ओर? सेंटर की ओर। सबसे पहले ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम जब आप दिखाएंगे तो हमने आपसे कहा था कि एक्सेलरेशन जरूर दिखाना, याद आया? तो आप जैसे ही आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, आपको सेंटर की ओर एन दिखा देना है, ठीक है। तो mg नॉर्मल और टेंशन और साथ में एक एन। अब जरा अपनी एक्स और वाई एक्सिस चूज कीजिए बेटा। हाँ, एक एक्सिस इस डायरेक्शन में चूज करना कंपलसरी है, याद आया? ये फोर्स में कराया था आपको। तो अब जरा इक्वेशन देखिए क्या बनी। आपकी इक्वेशन बनी n इज इक्वल mg। कहां से? ये y एक्सिस की है। x एक्सिस की इक्वेशन क्या बन गई बेटा? नेट फोर्स एट टेंशन इज m इंटू an। ये समझ में आ गया? ये m इंटू an ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहां से आप लिखेंगे इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, और आपका टेंशन आ गया एम वी स्क्वायर बाय आर। नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, फिर थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन। हो गया नोट? चलिए, अब देखिए एक क्वेश्चन और आपके लिए बना रहे हैं बेटा। हमारे पास किया है और यहां से एक थ्रेड नीचे लगा दिया और यहां पे एक मास हैंग किया हुआ है m, ठीक है। और ये थ्रेड यहां पे आया, ये रेडियस r है, ये मास m है, कैपिटल M ले लीजिए, ठीक है। हाँ, आपको बताना है कि आप इसे किस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाएं कि आपका जो स्मॉल m है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। देयर इज नो फ्रिक्शन, नथिंग, ठीक है, स्मूथ सरफेस हुई है। तो क्वेश्चन एक बार समझिए। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ब्लू कलर से आपको दिखाया हुआ है, चलिए इसको हाइलाइटर से भी हम दिखा दें आपको। ये आपके पास, हाँ जी, ये आपका टेबल समझ लीजिए इसे। ओके, वी हैव अ टेबल। इस टेबल पे हमने एक होल किया, उस पे हमने थ्रेड इंसर्ट करके स्मॉल m को हैंग कर दिया है, और दूसरा एज जो है उसको हमने कैपिटल M पे कनेक्ट कर दिया है। द सरफेस इज स्मूथ, इसको हमने रोटेट कर दिया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन सच ए वे दैट स्मॉल m इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, आपको मुझे बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा so that m remains at equilibrium, ठीक है। करेंगे
क्वेश्चंस बड़े आसान से हैं, यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। तो अगर आप इस स्मॉल m को देखेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, जल्दी से बताइए मुझे। हाँ, ये हवा में लटका हुआ है बेटा, समझ रहे ना, ये टेबल है ना, टेबल पे हमने इसको हैंग कर दिया, ऐसे करके टेबल है आपके पास, लाइक दिस। तो ये हवा में लटका हुआ है, तो एक फोर्स तो आपके पास आ गया बेटा mg, और दूसरा फोर्स आपके पास आ गया कितना, टेंशन, और साथ में इसका एक्सेलरेशन हो गया 0। अभी अभी आपसे कहा कि ये इक्विलिब्रियम पे है। तो एक इक्वेशन तो हमें स्मॉल m से मिली, और वो मिली T इज इक्वल टू mg। ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब जरा कैपिटल M वाले को देखो भाई, इस पे नीचे लग रहा होगा, और टेबल जो है वो नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा, नॉर्मल और mg तो कैंसिल हो जाएंगे, सेंटर की ओर एक टेंशन लगेगा। हाँ, मैं बना देता हूं, ये रहा बेटा m, ये आपका mg वेट लग रहा है, ये आपका नॉर्मल लग रहा है, सेंटर आपने ढूंढा, सपोज आपने कहा सेंटर यहां पे है, ठीक है, ये आपका सेंटर की ओर टेंशन लग रहा है। यहां आपने दिखा दिया an इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ऐसा आपने लिख दिया। यहां पे आपको पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। हाँ, आप डायरेक्टली an को आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो यहां से आपका टेंशन आ जाएगा बेटा MAN, आप इसे चाहें तो m स्क्वायर बाय आर लिख लीजिए, और v को आर ओमेगा रखेंगे तो ये आपका जाएगा m आर ओमेगा स्क्वायर। जस्ट एक कैपिटल m है बेटा, सॉरी, हाँ ये स्मॉल m नहीं है, कैपिटल m है, तो इसको चेंज कर लीजिएगा, स्मॉल m उधर वाला था, ये कैपिटल m कर लीजिए, ओके, ठीक है जी। तो यहां से आपको क्या मिल गया, mg इज इक्वल टू m आर ओमेगा स्क्वायर। यहां से आपके ओमेगा की वैल्यू आ गई बेटा अंडर रूट mg बाय m आर। हाँ जी, समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन जो था उसका एप्लीकेशन, और साथ में एक कॉन्सेप्ट और पुराना वाला टू mg, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। कोई डाउट है तो पूछ लें। हाँ जी, सजल, शिवम, उत्कर्ष, आकाश, मयंक, प्रज्ञा, किसी भी तरह का कोई डाउट हो क्लियर, ओके फाइन। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। हाँ, इन सब क्वेश्चन का पर्पस ये बेटा कि हमें सर्कुलर मोशन जैसे ही दिखे ना, हाँ सर्कुलर मोशन में होता क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर, सेंटर ढूंढना है और उसकी ओर an लिख देना, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं केस। ओके, ये पेंडुलम टाइप की चीजें आपने पहले की हुई हैं। तो सपोज ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और ये मास है m, ये लेंथ आपको l दी हुई है, और ग्राउंड आपका कहीं ऐसे है, नीचे है ग्राउंड ना, तो ये हवा में है, और आपने इसको रिलीज, तो रिलीज जब आप करेंगे, यहाँ पे u आपका 0 है,
ठीक है, रिलीज किया तो ये नीचे जाएगा इस तरह से। तो देखिए यहां पे करना है आपको 3 पोजीशंस पे हम टेंशन कैलकुलेट करेंगे और एक बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आगे के लिए बन जाएगा। इस पे स्ट्रेट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हाँ जी, तो ये है पोजीशन ए, ये है पोजीशन बी और ये है पोजीशन सी। ठीक है, यहां पे एंगल है थीटा ए, यहां पे एंगल है थीटा बी। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, वर्टिकल के साथ एंगल है। यहां पर आपकी स्पीड है यू बी, यहां पर स्पीड है यू सी। तो आपको एक पेंडुलम दिया गया है, इस पेंडुलम को आपने थीटा ए एंगल साइड वाइज डिस्प्लेस और रिलीज कर दिया। तो ए पॉइंट से आपने इसे रिलीज किया, ये ए पॉइंट से मूव करते हुए बी पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे इसकी स्पीड बढ़ गई यूबी, पहले जो रेस्ट पे था। ठीक है, और नीचे आने पे थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ये यूसी हो गई। अभी आपको यूबी यूसी के टर्म्स में डील करना है। इस थ्रेड की लेंथ आपको एल दी हुई है। ठीक है, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज टेंशन एट पोजीशन ए, व्हाट इज टेंशन एट पोजीशन बी एंड व्हाट इज टेंशन एट पोजीशन सी। 3 पोजीशन पे आपको टेंशन कैलकुलेट करनी है। बट मेरा आपको सजेशन ये है कि पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। हाँ, ए पोजीशन पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। टीए टीबी टीसी सबकी वैल्यू निकल आएगी अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए तीनों की। तो अगर हम बात करें पोजीशन ए की, पोजीशन ए की बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा। पहला फोर्स लग रहा है एमजी और एक इस डायरेक्शन में टीए लग रहा है, और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, हाँ, इट्स नॉट कंपल्सरी कि सर्कल कंप्लीट हो, उसका अगर एक छोटा सा पार्ट भी है तो यहां देखिए पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है उससे डिस्टेंस हमेशा एल रह रहा है, इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन है। ठीक है ना? हाँ जी, तो ये हमने सेंटर लोकेट कर लिया इसका, सी जिसे हमने कहा। अच्छा, वो कोई पॉइंट कुछ और लिखा हो, ओ लिख लेते हैं, ओ लिख लेते हैं, फिक्स को ओ लिख लेते हैं, सी हमारा बॉटम मोस्ट पॉइंट है तो इसको ओ लिख लीजिए। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब बेटा आपको एंगल दिया हुआ है, ये एंगल रहा, ये एंगल आपको थीटा ए दिया हुआ है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप टी ए को ब्रेक करेंगे या एमजी को ब्रेक करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो फिर सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे। आप टेंशन को ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट लेंगे या एमजी को लेंगे? आराम से सोच के बताइए। ओके, ठीक है, और कोई? शिवम और सजल के आंसर मेरे पास आ चुके हैं। यस, अंकुश, आकाश, मयंक, क्या लगता है आपको किसको ब्रेक करना चाहिए, एमजी को या टेंशन को? आप बेटा कम्युनिकेट करेंगे तभी बेटर हो पाएगा, ये समझ में भी तभी आएगा आपको। ओके, आप सभी को लग रहा है कि टेंशन को ब्रेक करना चाहिए? कोई ऐसा जिसको लग रहा है टेंशन को नहीं, एमजी को ब्रेक करना चाहिए? देखिए, सारा का सारा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट पॉइंट पे है, अगर ये समझ में आ गया, इसीलिए मैं हर एक से अलग अलग पूछ रहा हूं बेटा। आप देखेंगे बुक में वो ब्रेक कर देगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ब्रेक क्यों किया।
कोई बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आपका क्या हो, सर्कुलर मोशन हो, जब भी आपका सर्कुलर मोशन हो तो एक an लिख देना है v स्क्वायर बाय r। ये कहा था, सोच लो। रूल ये नहीं था बेटा, रूल जो आपको समझाया गया आप उस पर अगर देखोगे, ये नहीं कि मेरे लिए अच्छा क्या है, हाँ कन्वीनियंस के लिए एक मेथड था। अब जब भी सर्कुलर मोशन देखो, मैंने क्या कहा, सेंटर ढूंढना, सेंटर की ओर ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लगाना है। ये समझ में आ गया? वो चाहे जीरो ही क्यों ना हो, लेकिन ये आपको लिखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो एक एक्सिस किधर होगी, इधर, और एक इसके परपेंडिकुलर। ये कितनों को समझ में आया? ठीक है जी। तो टेंशन तो एक्स एक्सिस में है, ये एम जी वाई एक्सिस में नहीं आ रहा है। समझ में आया? किसको ब्रेक करेंगे? एम जी के कंपोनेंट लेंगे, एक इधर और एक इधर। हाँ ये समझिए बेटा, अभी सब समझ में आएगा कि किस केस में क्यों करना है और कब एमजी को करना है, कब टेंशन को करना है। रटना नहीं है उसे कि मुझे एमजी को ब्रेक करना है। आप सीधे सीधे कॉन्सेप्ट देखिए, कभी गलती होगी नहीं। बुक, वही मैं कह रहा हूं, बुक में जब आप पढ़ते हैं और आपको जो है गाइडलाइंस नहीं मिलती, तो आप क्या करते हैं, आप एक अंदाज लगा लेते हैं, अच्छा एमजी को ब्रेक करना, अच्छा टेंशन को ब्रेक करना है। ऐसा नहीं है, उसके पीछे रूल है बेटा। ये आपका रूल है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन को एक एक्सेस जरूर लेनी है। समझ में आ गया? ओके, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये एंगल आपका थीटा ए है। ठीक है, तो यहां पे आपका एम जी कॉस थीटा ए, और ये वाला कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा ए हो गया। एक बार और क्लियर से बताते हैं बेटा, एक हमने कहा ये एम जी आ रहा है, एक हमने कहा ये टेंशन जा रहा है। अब आपको पता है इस mg को ब्रेक करना है, mg का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ये कंपोनेंट आपका था mg cos थीटा a, और ये वाला कंपोनेंट था mg sin थीटा a। ये समझ में आ गया? तो तीन फोर्सेस आपके पास लग रहे हैं और एक एक्सेलरेशन लग रहा है, ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वो बात अलग है कि यहाँ पे ए पोजीशन पे v जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। ओके, तो इक्वेशन क्या बन गई? T इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा ए। ठीक है, और ये आपका बन एम जी साइन थीटा ए इज इक्वल टू एम ए टी। अब समझना बेटा, ये देखो ये सर्कुलर पाथ, तो ये आपका एम जी साइन थीटा टेंजेंशियल आ गया, और टेंशन जो है वो नॉर्मल हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब टी माइनस एम जी कॉस थीटा है। तो यहां से आपको क्या हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया, AT इज इक्वल टू जी साइन थीटा। एक्चुअल में आपकी स्पीड को यही इंक्रीज कर रहा है। देखिए बी पोजीशन पे आते आते स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो टी ए आपका कितना, एम जी कॉस थीटा ए। कितनों को समझ में आया, या किसी को डाउट है? उल्टा पूछना चाहिए। हाँ किसी है तो वो पूछे। सजल क्लियर है? उत्कर्ष, मयंक, शिवम? ठीक है, ठीक है।
अब आप पोजीशन बी पे निकालते हैं। हाँ जी, पोजीशन बी पे अब देखिए क्या बनेगा। अब आपको पता चल गया, ये आपका एमजी है, इधर आपका टीबी टेंशन लग रहा है, ये सेंटर रहा, ठीक है, ओके के डायरेक्शन में एन लग रहा है, ये आपका एम स्पीड हमने दी, जो भी दी होगी एम वी स्क्वायर बाय आर, अभी तो सॉरी वी स्क्वायर बाय आर लिख लेते हैं, वी स्क्वायर बाय आर, ये हमने नॉर्मल एक्सेलरेशन लिख लिया है। और यहां देखते ही आपको क्लियर हो गया कि हम ब्रेक किसको करेंगे, एमजी को। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा, ये बेटा आ गया mg साइन थीटा बी, आया समझ में, और ये आपका mg cos थीटा बी, बिकॉज ये एंगल आपका थीटा दिया हुआ है, थीटा बी, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन बनेगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, टीबी माइनस mg cos थीटा बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। हाँ, वेलोसिटी जो भी दी हो बेटा, वी बी दी हुई है, देख लेते हैं, हाँ यू बी दी हुई है या वी बी दी हुई है, तो वी बी लिख लिया हमने, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई बेटा, समझ में आया। तो यहां से मेरे पास जो टीबी है वो एम जी कॉस थीटा बी से ज्यादा हो जाएगा, प्लस एम वी बी स्क्वायर बाय आर। तो एक तो एंगल का फर्क पड़ा, हाँ एंगल जो है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, एंगल कम होने पे कॉस की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो बेटा आप अगर पहले वाले पोजीशन से देखेंगे, यहाँ पे आपका एक तो ये भी इंक्रीज कर गया, mg cos थीटा ए से बड़ा है mg cos थीटा बी, और दूसरा आपका ये वाला कंपोनेंट भी आ गया, तो टेंशन टीबी इज ग्रेटर देन टीए। ये कितनों को समझ में आया। जैसे जैसे वो साइड से रिलीज होके नीचे की ओर आएगा, टेंशन इंक्रीज करेगा। टेंशन दो रीजन से इंक्रीज कर रहा है, एक तो आपका एंगल और दूसरी आपकी स्पीड। नोट कीजिए, फिर चलते हैं पोजीशन सी पे। हो गया, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड फिक्स पॉइंट के ये सी थी, ठीक है। तो अब आप अगर देखेंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो बेटा ये तो आपका एमजी लग रहा है, यहां पे आपका टीसी आ गया, और साथ में एक एन ऊपर की ओर, दैट इज वी बाय आर। हाँ, जो भी आपकी वेलोसिटी आएगी, क्लियर। अब अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो क्या बनेगी, टीसी माइनस एमजी, अब कंपोनेंट खत्म हो चुका है, थीटा जी
हाँ, एक बार और मैं समझा देता हूँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा, डोंट वरी डोंट वरी। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कनेक्टिविटी इशू। ओके, अगर हमारे पास पार्टिकल बेटा बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ गया, दैट इज सी। ओके, और ये हमारा ओ पॉइंट था, ये लेंथ हमारी एल, ये इसे हम आर भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एल हमारा आ जाएगा। यहां पे आपको स्पीड दी हुई है वीसी, ये इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, तो अब अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो पहला फोर्स आपका लगेगा mg, दूसरा फोर्स आपका लगेगा टेंशन, एक नॉर्मल सेंटर की ओर लगेगा, दैट इज v स्क्वायर बाय r। हाँ एक मिनट, चिंता मत कीजिए, सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहां से आपकी इक्वेशन बनी T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाय आर। तो आपका जो टेंशन टीसी है, सी पॉइंट पे टेंशन, उसको टीसी हमने कह दिया ना, तो ये हमारा हो गया एम जी प्लस एम वी सी स्क्वायर बाय आर। ओके, अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा यार, अब ये आगे चला जाएगा, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे ये पेंडुलम रेस्ट पे था, आपने इसको एक स्पीड दे दी, अभी भी तो ये सर्कुलर मोशन ही कर रहा है ना। ठीक है, इसको डी पॉइंट मान लो यार, चलो ये एंगल थीटा डी ले। अब क्या होगा, ये एम जी है, ये टेंशन टी डी है, बात तो वही पड़ी, यहां स्पीड आ जाएगी वी डी, वो स्पीड निकालना देखेंगे बाद में, वर्क एनर्जी थ्योरम से आएगा, वो वर्क में करेंगे, 9 का अगर आपको याद है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से भी बेटा इक्वेशन वही आ जाएगी, टी डी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा डी प्लस एम वी डी स्क्वायर बाय आर। यस शिवम, क्लियर हो गया। ठीक है, अगर उसके पास स्पीड है, ठीक, बस आपको ये चेक करना है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई स्पीड है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो लीनियर मोशन होगा या सर्कुलर होगा। तो अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, हाँ एक और केस आएगा कर्व्ड वाला, उसको भी सर्कुलर मोशन ही ट्रीट करेंगे, वो बाद में बताऊंगा कैसे होगा, बट अभी आपको जो है सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो सर्कुलर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको ये चेक करना है कि लीनियर है या सर्कुलर है। अगर सर्कुलर है तो एक ए एन लिखना है आपको टुवर्ड सेंटर, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर। मेरे ख्याल से ये सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का कोई है तो पूछ लें। नहीं, चलिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, आपकी नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक सर्कुलर, हाँ इस तरह का एक ट्रैक है, और इसमें एक कार या पार्टिकल या ब्लॉक, जो भी आप कहना चाहें, इस तरह से एक ब्लॉक है। ठीक है, यहां पे कहीं सेंटर है इसका, क्लियर है, इसका मास दिया हुआ है m, और इस पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है u, और एंगल वर्टिकल के साथ जो बन रहा है वो है थीटा। आपको मुझे बताना है व्हाट इज नॉर्मल। हाँ, इस फर्स्ट पोजीशन कह रहे हैं n1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1। जैसे अभी पहले क्वेश्चन किया था टेंशन वाला, बिल्कुल सिमिलर वे में वो क्वेश्चन होना है। हाँ जी, ब्लॉक मास m,
इस पे एक फोर्स लग रहा है mg, दूसरा फोर्स लग रहा है, हाँ ये लग रहा है नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा, तो ये आगे जाते हुए ओ पॉइंट से पास हो रहा होगा। समझ में आया? अगर सरफेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो इसे स्मूथ लेना है, तो ये स्मूथ सरफेस हो गई। क्या फ्री बॉडी डायग्राम बन गया? नहीं, अभी नहीं बना, क्योंकि हमें इसमें एक्सेलरेशन दिखाना होगा। an इज इक्वल टू m u स्क्वायर बाय r, जहां पे r जो है वो इसका रेडियस है इस सर्कुलर ट्रैक का। इसमें आया? अब जल्दी से बता दो किसको ब्रेक करना है। एक होगा, ठीक है। ये कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और ये आपका आ जाएगा mg साइन थीटा। mg साइन थीटा अनबैलेंस फोर्स है। क्लियर? अब देखिए यहां से आपका इक्वेशन बनेगी माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय r। जैसे अभी टेंशन के लिए बन रही थी। नॉर्मल कितना आ गया बेटा? mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर बाय r। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गए? चलिए एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें अब की बार हमारे पास ट्रैक ऐसा है। हाँ है सर्कुलर ट्रैक, ये रेडियस r गिवन है आपको, ये सेंटर है, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, पार्टिकल आपका यहाँ कहीं पे। तो अब की बेटा ये पहाड़ टाइप का ट्रैक है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स और पहले कॉन्केव था, आपकी कॉन्वेक्स सरफेस है। इसमें सरफेस स्मूथ है, ये आप ध्यान रखिएगा, सरफेस स्मूथ है। एक पोजीशन आपको दी गई है, वहां पे ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बन रहा है, और यहां पर इसकी स्पीड u है। यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल। व्हाट इज द नॉर्मल?
हाँ जी, टाइम लीजिए अपना, कोई बात नहीं, बट समझिए उस चीज को। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मैंने आपसे पहले ही कहा क्वेश्चन में कुछ और होता ही नहीं बेटा, ठीक है। हाँ, आपको अपनी एक्सेस चूज करनी है, ये चेक करना है किसको ब्रेक करना है। अगर आपने ये पकड़ लिया कि किस फोर्स को ब्रेक करना है, तो आपसे कभी गलती होगी ही नहीं। तो चलिए देखते हैं, अगर हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया बेटा ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा एम जी फोर्स पहले डाउनवर्ड आ रहा है, और एक हमने इसको दिखा दिया नॉर्मल, नॉर्मल इधर जाएगा, ठीक है। अब सेंटर ढूंढना है, फोर्स तो दो ही लग रहे हैं ना, फ्रिक्शन है नहीं, रोप है नहीं, स्प्रिंग है नहीं, तो दो फोर्स लगा दिया एम जी और नॉर्मल। अब सेंटर ढूंढना है, तो सेंटर यहां पे है। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, आपका जो ए एन होगा वो इस साइड होगा, एंड दैट इज वी स्क्वायर बाय आर। अगर v की वैल्यू u दी है तो u स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, बट जनरल टर्म हम v स्क्वायर बाय आर याद करते हैं। ये समझ में आया? अच्छा, अब बिट क्लियर हो गया कि एक एक्सिस तो इधर ट्रीट करनी करनी है, एक टेंजेंशियल आ जाएगी, तो एक नॉर्मल एक टेंजेंशियल, ठीक है। तो ये हमने एक्स एक्सिस कह ली, ये हमने वाई एक्स कह ली, आपके ऊपर है। आप आर टी कहना चाहो आर टी कह लो, डजेंट मैटर। किसको ब्रेक कर दें भाई? एम जी को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब जरा सी ध्यान देना कि एंगल कौन सा दिया हुआ है। एंगल ये वाला दिया हुआ है, तो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है ना। ओके, तो ये कंपोनेंट आपका क्या आ गया? एम जी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट आ गया एम जी साइन। तो नॉर्मल निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन चाहिए? एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या कहेगी? हाँ, अब बहुत ध्यान से, बड़ा कौन है? एम जी कॉस थीटा बड़ा है या नॉर्मल बड़ा है? जल्दी बोलो। एम जी कॉस थीटा बड़ा, तभी तो नेट फोर्स उधर देगा ना। तो आप कहोगे एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, एन माइनस मत लिख देना। हाँ, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर, बिकॉज नेट फोर्स किधर है? टुवर्ड सेंटर, इसलिए एम जी कॉस थीटा को बड़ा होना पड़ेगा। यहां से आप देखेंगे तो आपके नॉर्मल का फॉर्मूला आ जाएगा एम जी कॉस माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। हाँ, कॉनकेव वाले में एम जी कॉस थीटा प्लस आ रहा था, यहां पर एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर आ गया। नोट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके बाद बता रहा हूं। हाँ जी, नोट। अब बेटा ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए, जब आपका नॉर्मल एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर होगा, तो ये एक वैल्यू के लिए आपका नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो। नॉर्मल जीरो कब होगा बेटा? एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर
इज इक्वल टू 0 रख दो। समझ में आया? तो यहां से आप देखेंगे कि आपका आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, या दूसरे वे में आप कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू वी आर जी। ठीक है, हाँ ये तो आ गया, लेकिन इसका मतलब समझना है। इसका मतलब ये, आपने देखा होगा स्पीड ब्रेकर्स ऐसे होते हैं। ठीक है, अगर आपने अपनी स्पीड ज्यादा की, ये देखिए ये, तो एक एंगल ऐसा आएगा जब आपका नॉर्मल 0 हो गया होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल 0? दैट मींस नो कांटेक्ट बिटवीन ग्राउंड एंड योर व्हीकल। समझ में आया? इसलिए ये बनाए जाते हैं। और आप क्या करोगे, आप हवा में उड़ जाओगे बेटा यहां। तो यहां से फिर सर्कुलर पाथ नहीं होगा, यहां से प्रोजेक्टाइल आ रहा होगा, और आप हवा जब गिरेंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स आपकी व्हीकल पे लगेगा, तो डैमेज हो सकता है व्हीकल। ठीक है, आपको चोट लग सकती है। इसलिए इस तरह से ये बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना कभी, वो रैम बने होते हैं, उसमें आप उड़ जाते हैं स्पीड ज्यादा हो तो, ऐसे करके। हाँ जी, यहां से आप गए, स्पीड में जा रहे हैं, आप ऐसे जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो जाएगा। फ्री फॉल हो गया यहां से, यहां पे आपका कांटेक्ट खत्म हो चुका है। ये तभी होगा जब आपकी स्पीड एक लिमिट से ज्यादा होगी, और वो लिमिट क्या है? वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी कॉस थीटा, किसी भी एंगल के साथ ये। ठीक है, तो ये हमेशा कहां पे होगा बेटा? कॉन्वेक्स सरफेस पे, कॉनकेव पे कभी नहीं आएगा। ठीक है, कॉनकेव पे तो नॉर्मल इंक्रीज होगा। हाँ फिर से समझ लीजिए बेटा, ये सरफेस पे नॉर्मल इंक्रीज होता है और ये वाली सरफेस पे डिक्रीज होता है स्पीड के साथ और एंगल के साथ। ठीक है, तो एक बार जनरल आंसर लिख लेते हैं यहां पे। इस वाले केस में बेटा, केस 1 जिससे हम कह रहे हैं, ठीक है, इसमें हमारा क्या आया? n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। अब अगर रेस्ट पे है तो उसको 0 कर दीजिएगा, एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। यहां पे अगर आप देखेंगे तो n आपका एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। आर जो है वो रेडियस है इस कर्व का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, यहां तक तो किसी तरह का डाउट हो तो पूछ लें। किसी तरह का डाउट है तो पूछ, क्योंकि अब एक चीज हमारी बची हुई है, दैट इज सर्कुलर टर्निंग एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब सर्कुलर पाथ नहीं होगा तब क्या? ठीक है, वो तो नेक्स्ट लेक्चर पे ही जाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ है तो वो देख लीजिए, नहीं तो एक चीज आपको और बता दूं, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। ओके,
देखिएगा बेटा, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? सपोज आपके पास एक पेंडुलम है, ओके, सपोज आपके पास एक पेंडुलम है, ये रहा आपका पेंडुलम, को साइडवेज जो है वो डिस्प्लेस किया, ये फिक्स पॉइंट है, और अब आपने इसको हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दे दी बेटा। हाँ, ये इस वे में घूम रहा है आपका, तो एक कोन फॉर्म करेगा लाइक दिस, ओके। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज conical motion and pendulum is known as conical pendulum. अब सपोज इसको आपने स्पीड दी, अब बहुत ध्यान से पॉइंट समझिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे तो पहला फोर्स तो आपका mg आ जाएगा, ये आपका mg आ गया, मास ms का, लेंथ l मान लीजिए या रेडियस r मान लीजिए, आपके ऊपर, ठीक है। दूसरा फोर्स आप देखेंगे तो दूसरा फोर्स आपका क्या लग गया? टेंशन, इधर आ गया टेंशन, इसमें भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब ये बताइए सेंटर कहां है? सेंटर बेटा हमारा ये रहा सेंटर, यहां पे है सेंटर, समझ में? तो अगर सेंटर यहां पर है तो अब की आप जो अपना ए एन लिखेंगे वो इस डायरेक्शन में लिखेंगे, दैट इज यू स्क्वायर बाय आर। क्लियर? सपोज ये एंगल आपका थीटा था, तो वर्टिकल के साथ हम एंगल थीटा ले ले रहे हैं। क्लियर हो गया? तो अब आपकी जब आपने एक्सेस अपनी बनाई तो आप क्या कहेंगे? भाई एक्सेस कौन सी बनेंगी आपकी? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक्स ले लीजिए, वर्टिकल को वाई ले लीजिए। तो अब आपको क्लियर है कि भाई आपका ये mg आपकी ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक कौन होगा? टेंशन ब्रेक होगा, ठीक है। mg को ब्रेक मत कर दीजिएगा आप। तो जब टेंशन ब्रेक होगा तो ऊपर कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। क्यों? बिकॉज केवल टेंशन कंपोनेंट सेंटर की ओर आ सकता है, mg का तो आ ही नहीं सकता, mg का कंपोनेंट तो जीरो है एक्स एक्सेस पे, इसलिए टेंशन को ब्रेक करना जरूरी है। तो अब जब आपकी इक्वेशन बनेंगी तो क्या होगा? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, एक तो ये आ जाएगा बेटा, ठीक है, और फिर आपका टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। हाँ, अब v की जगह u रख दीजिएगा, r की जगह l रख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ये समझ में आया बेटा? ठीक है। तो कई बार ये एंगल पूछते हैं, तो आप देखिए यहां पे डिवाइड कर दीजिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड बाय फर्स्ट कर ली, ये आपका आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कोनिकल पेंडुलम में जो एंगल होता है थीटा, टेन थीटा की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर जी होती है, ये याद होना चाहिए। क्लियर है? और कोई आपसे कहे टेंशन निकाल लीजिए, तो टी स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत किया होगा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होल स्क्वायर प्लस, वहां पे क्या था ऊपर टर्म, एम, ओके, एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप यहां देखोगे
तो बेटा ये तो टी स्क्वायर बन जाएगा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई एम स्क्वायर वी टू दी पावर 4 बाय आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आपका टेंशन आ गया। आप दोनों पूरा पूरा भी लिख सकते हैं सिंपल याद करने के लिए, एम वी स्क्वायर बाय आर होल स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर। हाँ जी, टेंशन आपका आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर होल स्क्वायर एम जी होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो आप कोनिकल का एंगल भी निकाल सकते हैं, जो कोन फॉर्म हो रहा है उसका वर्टिकल के साथ एंगल क्या बन रहा है, और आप टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये आपके सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, एक सर्कुलर मोशन एनर्जी के बाद में आता है, और उसका कुछ पार्ट हम कर चुके हैं, बट जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है ना, हाँ, तो वो जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ लेंगे एक इक्वेशन वहां पे आएगी, तो वहां पर भी है, बट मेन जो है वो सारे क्वेश्चंस आपके आगे टेंशन नॉर्मल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आप स्प्रिंग फोर्स भी निकाल सकते हैं, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फ्रिक्शन का यूज, और सर्कुलर टर्निंग, जो कारें टर्न लेती हैं, तो रेसिंग ट्रैक्स आपने देखे होंगे वो बैंग्ड होते हैं, हल्के से बेंड कर दिए जाते हैं एजेस पे। तो नेक्स्ट क्लास में हो। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी है। ओके, बाय बाय।